नमस्कार। इस वक्त हम हैं गेरुआ पुरसंडा में लखीसराय के। यहाँ सुरेश कुमार वर्मा जो पूर्व मुखिया थे उनकी हत्या कर दी गई और ये परिवार देखिए बहुत मर्माहत है। हम इसी गांव में आए हुए हैं, यहाँ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और इसी गांव में आए हैं। निशिकांत सिन्हा जन आशीर्वाद पार्टी के सुप्रीमो में हैं और समाज सेवी भी हैं। कुशवाहा समाज के तौर पे इनकी एक अपनी बड़ी पहचान है, युवा आइकॉन है और मिलने आए हैं इस परिवार से जो पीड़ित परिवार है सुरेश कुमार वर्मा की। नमस्कार, आपका स्वागत है निशिकांत सिन्हा जी। आप इस परिवार से मिलने आए हैं, क्या कहेंगे आप? ये काफ़ी दुखद घटना है और हमारे समाज के काफ़ी एक मजबूत धरोहर थे सुरेश जी और काफ़ी सामाजिक थे। लोगों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिया था और जब हमें पता चले कि इस तरह का सामाजिक इंसान को टारगेट किया जाता है, ये कोई एक रंजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और कुशवाहा समाज ऐसा समाज है जो कि मैं हमेशा इसका चर्चा करते रहता हूँ कि बिहार में कुशवाहा समाज को हमेशा लोग टारगेट किया जाता है। आज अगर 2 साल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की हत्या हुई है तो कुशवाहा समाज के लोगों की हुई है। और ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के लोगों की जो हत्या हुई उसके पीछे कोई साजिश ही होती है और कोई जो भी हमारे समाज के नेता या बेटा हो जो राजनीतिक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको वहीं पे क्या है कि हत्या कर दिया जाता है। और जितने भी हत्याएं हुई अगर आप सबका रिकॉर्ड निकालिएगा, देखिएगा तो उसमें से 50% कोई मुखिया जीते हुए हैं या मुखिया प्रत्याशी रहे हैं या कोई जिला परिषद रहे हैं या तो पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। और इस तरह का घटना ये हमेशा होते रहती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ बिहार के जो सरकार है वो पूरे के पूरे एकदम अंधा कानून का जो राज चल रहा है। प्रशासन के मुंह से भी कोई आवाज़ नहीं निकलता है, सरकार के मुंह से कोई आवाज़ निकलता है। और दुख की बात ये भी है कि हमारे समाज के नेता भी इसका कोई मुद्दा आज तक नहीं उठा रहे हैं। और ये सुरेश बाबू के जैसा ये पहला घटना नहीं है, ये हजारों सैकड़ों घटना पिछले 2 साल में हुआ है। मैं हमेशा एक मुद्दा उठा रहा हूँ कि स्नेहा कुशवाहा उनके हत्या का आज तक किसी को सज़ा नहीं मिला है। तो हर ज़िला में देखा जाए, बिहार में जितने भी ज़िला है, हर ज़िला में नवादा हो, लखीसराय हो, शेखपुरा हो, समस्तीपुर हो, सीतामढ़ी हो, हर महीने हर ज़िला में कुशवाहा के समाज के बेटे की हत्या हो रही है और आज तक किसी को भी इंसाफ नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कुशवाहा समाज को ही कब तक टारगेट किया जाएगा। जिस समाज ने सबको सत्ता में बैठाने का काम किया है, जिस समाज के लोगों ने सबको कुर्सी पे बैठाने का काम किया, आज उसी समाज के लोगों को सुरक्षा तक नहीं मिल रहा है, न्याय तक नहीं मिल रहा है। तो आखिर हमारा समाज, बिहार में भी कुशवाहा के सामाजिक लोग हैं या समाज के नेता हैं, एक बैठ के हम लोगों को एक कड़ा निर्णय लेने की ज़रूरत है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। और जब तक हम लोग अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे तब तक सरकार को कोई भी चीज़ पे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हत्या जो हो रही है हमारे समाज के लोगों की हो रही है, किसी और की हत्या नहीं हो रही है। तो मैं पिछले बार भी मुद्दा उठाया था कि अगर जो भी हमारे समाज के लोगों की हत्या हो रही है और अगर उसका न्याय जो है वो 30 दिन में नहीं मिलता है या जो हत्यारे हैं वो या अपराधी जो हैं वो 30 दिन में अगर अरेस्ट नहीं होते हैं तो हमारा समाज का एक एक जो वोट है वो एनडीए के विपरीत देने का काम करेगा। क्योंकि हमारी जो ताकत है आज के समय में वो हमारा वोट बैंक है और ये चुनाव का अभी समय भी आया हुआ है। तो मैं दोनों बातें करता हूँ कि अगर जो भी हमारे साथ घटना हुआ है, हमारे समाज के साथ घटना हुआ है, अगर हमारे समाज को न्याय मिलता है तो हमारा समाज का एक एक वोट उस सरकार को देने का काम करेगा। हमारे समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो हमारे समाज का लोग सरकार के विपरीत भी वोट देने का काम करेगा ताकि सरकार को हमारी ताकत का एहसास हो। क्योंकि जब तक हम लोग अपनी ताकत का एहसास नहीं दिखाएंगे तब तक हमारे समाज को, जैसे बरसों किया गया है, आगे भी किया जाता है और हमारे समाज के लोगों की जान की, मौत की कीमत ही नहीं इस तरह से उठाया जाता है।
और ऐसा नहीं है कि जो समाज के लोगों की हत्या हो रही है, जो अपराधी है, वो कोई प्रोफेशनल है। ऐसा भी नहीं है कि बड़ा कोई क्रिमिनल है, बहुत बड़ा डॉन है, लेकिन ये अपराधी को इतना पता है कि अगर कुशवाहा समाज के बेटे की हत्या करते हैं तो कुशवाहा समाज का ऐसा कोई नेता या ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि इसका मुद्दा उठा सके या कुशवाहा समाज के आवाज बन सके, इसलिए दूसरे समाज के लोग कुशवाहा समाज का उठाते हैं। तो अब वो समय आ गया है हम इकट्ठे होकर आवाज को उठाने का काम करें और सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करें। तो मैं सरकार को हमेशा कहता हूं कि जो भी हत्यारे हैं या जो भी अपराधी हैं उनको आजीवन सजा देने का काम करें या उम्र कैद देने का काम करें, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी अपराधी इस तरह का घटना का अंजाम देने में 100 बार सोचने का काम करे। उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, एक तरफ सम्राट चौधरी और लखीसराय के भी जो विधायक हैं भी मुख्यमंत्री हैं, और जो स्टेटमेंट आता है कि अपराधी अपराध नहीं कर रहा है, कोई आपस में ही अपराध कर ले रहा है, तो मतलब इतने पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये बात कहता है तो इसको किस तरह से देखा जाए? उस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, और इस तरह का स्टेटमेंट बड़ी बड़ी बातें आती है, लेकिन हमारा एक ही सवाल है कि आप बातें जो भी करें, लेकिन आज तक हमारे समाज को इंसाफ कहाँ दिलाने का काम किए। आप बातें जो भी करें, लेकिन अगर आप इंसाफ नहीं दिला रहे हैं तो ऐसे बातें करने का कोई मतलब नहीं है। हमें और हमारे समाज को सिर्फ इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। हम कुछ अलग चीज़ों की मांग नहीं कर रहे। हमारे साथ घटना हुआ है, हमारी ज़िंदगी गई है, हमारा जीवन गया है, तो जो जान लेने वाला अपराधी है उसको भी आजीवन का सज़ा मिले या कड़ी से कड़ी सज़ा मिले या उम्र कैद का सज़ा मिले। और ये मैं हर नेता से, हमारे समाज के जितने भी नेता हैं वो सभी से मैं हमेशा गुहार लगाते आया हूँ कि जब आप सत्ता पे बैठे हुए हैं, जब आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं और समाज के लोगों को अगर न्याय दिलाने का भी काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे कुर्सी पे बैठने का कोई मतलब नहीं है।